का दिल्ली में यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी देखिए कितनी सादगी तरीके से यहाँ पर रहते हैं। कोई भी इतनी भीड़ में आपको कोई भी लड़ाई झगड़ा करते हुए नहीं दिखेगा और इतनी ज़्यादा भीड़ में यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आपको नशा करते हुए नहीं दिखेगा। आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर ये सामने भंडार स्थल बनाया गया है। यहाँ पर सभी श्रद्धालु भंडारा करते हैं और इधर आप चलेंगे थोड़ा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये संत रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ा सा बैनर यहाँ पर लगाया गया है। साथ ही यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम जो अभी संत रामपाल जी महाराज ने हाल ही में चलाई है, उसके द्वारा अभी संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। उसके द्वारा जो गरीब परिवार के लोग आते हैं उनको यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा जानकारी दी जाती है। बताया जाता है कि वे परिवार जिनके पास रहने के लिए कमाने खाने के लिए कोई साधन नहीं है तो उनकी तरफ उनके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक विशेष राहत दी जाती है। उनको रोटी कपड़ा और शिक्षा, यानी जो बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा और रोटी कपड़ा मकान की जो आवश्यकता होती है वो उनके लिए प्रोवाइड कराई जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे एक अन्नपूर्णा मुहिम का बैनर लगा हुआ है। ये इस तरीके से इसमें वह सारी जानकारी लिखी है जो कोई भी अगर अन्नपूर्णा मुहिम से सहायता लेना चाहता है तो इस तरीके से यहाँ पर आपको बता रखा है कि क्या क्या यहाँ पर आपको मिल सकता है। ज़रूरत की चीज़ें ही यहाँ पर आपको मिलेंगी, जैसे कि रोटी कपड़ा और मकान, जैसे ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मनुष्य जीवन को जीने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। आइए अब हम ले चलते हैं आपको जहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है। देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा यहाँ पर एक मॉडल बनाया गया है जिसमें आप देख सकते हैं एक गरीब परिवार होता है, उसके पास रहने के लिए मकान नहीं होता है, उसके बच्चे ऐसे ही रहते हैं, ना स्कूल जा पाते हैं ना ही और काम कर पाते हैं। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है वो लोगों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। इस तरफ से एक मॉडल बनाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पहले गरीब परिवार होता है, उसके पास रहने के लिए घर नहीं होता है, झोपड़ी पड़ी होती, वो भी टूटी फूटी सी। और इधर संत रामपाल जी महाराज ने जो बनाया है उनके लिए जो राहत प्रदान की आप देख सकते हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये वाला जो घर बनाकर दिया गया है ये अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा ही है। यहाँ पर देखिए बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है, रहने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। साथ ही उनके लिए राशन की व्यवस्था भी की जाती है, जो राशन हमारे घर में यूज होता है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जितने भी लोग हैं उनके लिए किस तरीके से एक राहत प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पीछे की साइड में आध्यात्मिक प्रदर्शनी है, इसके अंदर आप चलेंगे तो यहाँ पर सभी सदग्रंथों से प्रमाणित करके बताया जाएगा कि वह परमात्मा कौन है जिसने सृष्टि की रचना की है। और आइए हम आपको ले चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से। अब हम आ चुके हैं प्रदर्शनी में। यहाँ पर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज का जो 75वां अवतरण दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है, जो 6, 7, 8 सितंबर को था। अब हम ये संत रामपाल जी महाराज का अवतरण दिवस यहाँ पर मना रहे हैं। दूसरा यहाँ पर बैनर आप देखेंगे, यहाँ पर यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नू सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण परमात्मा हरि यानी पूर्ण परमात्मा हरियाणा में आए हुए हैं। उसके आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की जो शिक्षा है उसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की। ये एक छोटा सा नज़ारा आपको दिखाते हैं। यहाँ पर वह नज़ारा है जब संत रामपाल जी महाराज अपने गुरुजी से यानी हमारे दादा गुरुजी से लोगों को जाकर मिलवाते थे और उनको नाम दीक्षा भी दिलवाते थे। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज को स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने 1994 में नाम दीक्षा प्रदान करने का आदेश दिया। देखते हैं यह वह प्रमाण है संत रामपाल जी महाराज जूनियर इंजीनियर की
सिंचाई विभाग में नौकरी करते थे, उससे उन्होंने 2000 में यहाँ पर उनका जो त्यागपत्र है वो दे दिया था। 16/5/2000 को उनका जो त्यागपत्र है वो एक्सेप्ट हुआ था हरियाणा सरकार के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी गुरु प्रणाली क्या होती है, यानी हमारा जो पंथ है वो कहाँ से चला है और कहाँ तक चलेगा, ये हमारी गुरु प्रणाली है। उसके आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर कबीर पंथ का जो परिचय है वो बताया गया है। और आगे चलते हैं तो संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए किस तरीके से घर घर जाकर संघर्ष किया उन्होंने और किस तरीके से इस मिशन को आगे तक पहुंचाया, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है उसके बारे में आपको बताते हैं कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज सभी लोगों के लिए एक मसीहा बनकर आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज एक दिन स्कूटर से किसी भगत के यहाँ पाठ करने जा रहे थे, तो रास्ते में पाठ कैंसिल होने की वजह से वह रास्ते में एक पुलिया पर बैठकर और परमात्मा जी को याद करने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज को मिलते हैं। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज को कबीर परमात्मा बताते हैं कि किस तरीके से ये काल का लोक है और संत रामपाल जी महाराज को यहाँ पर उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कबीर परमात्मा बताते हैं ज्ञान की किस तरीके से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को मिलते हैं। संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा जब कहते हैं कि भाई जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहब सभी को मिले हैं, आप तो जिंदा महात्मा के रूप में नहीं हो, तो कबीर परमात्मा स्वयं जिंदा महात्मा का रूप बना लेते हैं और संत रामपाल जी महाराज उनको इस तरीके से दंडवत प्रणाम करते हैं। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं संत राम